हेलो बच्चों। आज 10th 12th फिजिक्स का टॉपिक है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये टॉपिक कई बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, तो आपने ये वीडियो ध्यान से देखनी है तो आपको समझ आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। हमने पढ़ा कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और हमने पढ़ा कि जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों टर्म को अगर हम इकट्ठा कर दें तो R इज़ प्रोपोर्शनल टू L/A। इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। दैट कांस्टेंट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और सिंपली रेजिस्टिविटी। तो आज हमने इस कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करना है कि ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, स्पेसिफिक मीन्स स्पेशल, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो आज हम इसको डिफाइन करेंगे। हमारे पास क्या है, R इज इक्वल टू रो L/A। इफ L इज इक्वल टू 1 मीटर, अगर हम L 1 मीटर पुट कर दें, A 1 मीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर पुट कर दें, तो R इज इक्वल टू रो L की जगह पर 1 और A की जगह पर 1। तो 1 इंटू 1, 1 डिवाइडेड बाई 1 1 ही होता है। तो R इज इक्वल टू रो। तो जहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर whose length is unit meter and whose cross sectional area is 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि यूनिट मीटर स्क्वायर। तो रेजिस्टिविटी इज ए रेजिस्टेंस, बट इट इज़ ए स्पेशल रेजिस्टेंस of a conductor having length 1 meter and cross sectional area 1 meter square। तो resistivity is resistance of a conductor whose length is 1 meter, means length 1 मीटर ही होनी चाहिए, न कम न ज़्यादा, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर ही होना चाहिए, यानी कि इसमें लेंथ और एरिया की स्पेशल वैल्यू है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, लेट बी हैव ए पीस ऑफ ए कॉपर वायर। एक कॉपर वायर का पीस है हमारे पास, मान लो इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, x है। तो वही कॉपर का पीस हमारे पास है, लेकिन वो बड़ा है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, और हो सकता है कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी इससे कम ज़्यादा हो, तो इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी x ही होगी। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू एक पर्टिकुलर कंडक्टर के नेचर पे डिपेंड करती है, ना कि उसकी लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। यानी कि लेंथ या क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज करने से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसकी डेफिनेशन में ही क्या है कि इट इज़ ए रेजिस्टेंस हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ 1 मीटर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू जो होती है, रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू होती है, रो रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम length of the conductor and cross sectional area of the conductor।
लेंथ को चेंज करने से, कम ज़्यादा करने से, क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम ज़्यादा करने से रेजिस्टिविटी की वैल्यू चेंज नहीं होती। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? नेचर पे एंड टेम्परेचर पे। नेचर पे एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। नेचर पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। लेंथ हम कम ज़्यादा कर दें एक पर्टिकुलर कंडक्टर का, या हम उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंज कर दें, तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। ये नेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इसका एसआई यूनिट R इज इक्वल टू रो L बाई ए। अगर हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें रो, तो RA बाई एल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया कि डिवाइड हो गया। रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है? ओम। एरिया का क्या है? मीटर स्क्वायर। और लेंथ का क्या है? मीटर। तो मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है? ओम मीटर। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? ओम मीटर होता है। तो रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है? ओम मीटर। ओम मीटर इसका एसआई यूनिट होता है। और जो रेजिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है? नेचर एंड टेम्परेचर। अगर वैल्यू की बात करें तो सिल्वर के पीस का, सिल्वर के पीस की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, सबसे कम होती है रेजिस्टिविटी सिल्वर की। दैट इज़ वाई सिल्वर इज़ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करती, और रेजिस्टिविटी नेचर पे एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो आशा है कि आपको रेजिस्टिविटी कंसेप्ट समझ आया होगा। इसके न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल पोर्शन है, जिसमें फार्मूला क्या यूज़ होगा? R इज इक्वल टू रो L बाई पाई R स्क्वेयर, वेयर R इज़ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ओम में होगी ये रेजिस्टेंस, ओम में। रो जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे तो ओम मीटर में आएगा। लेंथ किस में होगी? मीटर में होगी। और रेडियस कह लो, रेडियस दी हो सकती है, रेडियस या डायामीटर दिया हो सकता है। तो डायामीटर दिया होगा तो हम उसका हाफ कर देंगे, तो रेडियस आ जाएगी। तो वो किस में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए। और अगर एरिया दिया हुआ है, एरिया ए, तो एरिया किस में होना चाहिए? मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। जनरली रेडियस किस में देता है? वो मिलीमीटर में देता है, न्यूमेरिकल पर्पज़ में मिलीमीटर में देता है। तो मिलीमीटर को हम क्या लिखेंगे? 10⁻³ मीटर लिखेंगे, तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम पाई R स्क्वायर, क्योंकि वायर जो होती है, वायर आगे से क्या होती है? वो सर्कुलर। तो जहाँ पर जो एरिया होगा वो कौन सा लगेगा? सर्कल के एरिया का फार्मूला लगेगा, डैट इज़ पाई R स्क्वायर। तो आशा है कि आपको ये न्यूमेरिकल आप करोगे तो समझ आएगा। दिक्कत यूनिट में आती है, तो यूनिट हमने एसआई यूनिट ही यूज़ करने हैं, एसआई यूनिट ही हमने यूज़ करनी है। तो थैंक यू एंड हैविंग अ नाइस डे। थैंक यू।